बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। कल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दिए थे, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कॉम्प्लेक्सेस लिखने के लिए दिए थे, लेकिन आप में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। केवल निशा ने कहा, और निशा ने कहा कि मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है COH2O होल 6 Cl3। अब ये कॉम्प्लेक्स अगर टूटा तो कॉम्प्लेक्स टूटा COH2O होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। यहाँ पर देखिए ये सामान्य आयन है, क्लोराइड आयन सामान्य आयन है, और COH2O होल 6 3 पॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जिनमें कि वियोजित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स एक साथ बने रहते हैं, और उसको हम बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये जो COH2O होल 6 3 पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और 3 Cl माइनस ये सामान्य आयन है। इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ K4FeCN6। ये अगर टूटे तो कैसे टूटे? ये इस तरह से टूटेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसे टूटा। पोटेशियम आयन ये सामान्य आयन है, और FeCN6 4 नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनको जब वियोजित किया जाता है तो वो वियोजन होने पर एक सामान्य आयन देते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, एक संकर आयन देते हैं। अब संकरों का नाम कैसे लिखें, बात इस पे हो रहा है। आप पहले संकर को पहचानिए कि संकर क्या है। इसमें संकर आयन निगेटिव है, इसमें K4FeCN6 में संकर आयन निगेटिव है, और COH2O होल 6 3 पॉजिटिव में जो संकर आयन, ये संकर आयन है, ये पॉजिटिव है, और ये सामान्य आयन निगेटिव है। जब हम इनका नाम लिखें तो नाम लिखते हुए क्या करना पड़ता है? पहले आप जैसे COH2O होल 6 3 पॉजिटिव का नाम लिखें तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको लिगेंड्स, एक जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट। और उसके साथ जो लगा हुआ H2O है, इनको बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में बड़े कोष्टक के अंदर पाए जाते हैं। इनको छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। लिगेंड्स होने के लिए किसी उदासीन अणु को या किसी आयन को कम से कम केंद्रीय धातु परमाणु को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देनी होती है। तो ये H2O यहाँ पर लिगेंड है। पहले आप लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, 6 हैं ये, हेक्सा एक्वा। ये एक्वा आप समझ रहे हो, जब आप नियम पढ़ेंगे तो H2O को एक्वा लिखते हैं, हेक्सा एक्वा। कोबाल्ट थर्ड, अभी थर्ड कहाँ से आया? क्लोराइड, C क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब लिखते, आपको IUPAC नाम लिखते हुए पहले लिगेंड्स को लिखना है। जितने लिगेंड्स की संख्या है उसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि, यहाँ 6 हैं तो हेक्सा लिख दिया। हेक्सा क्या? हेक्सा एक्वा। कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। और थर्ड क्यों लिखा? थर्ड इसलिए लिखा, जब इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं कोबाल्ट की तो कैसे निकलेंगे? H2O की तो 0 हो गई, टोटल अणु की तो 0 होगी ना, अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई। अब इसका X लिख दिया, और Cl का कितना होता है? -1, तो 3 हुए तो -3 हुआ। तो CO जब आप लिखेंगे X प्लस 0 प्लस -3 बराबर, इस पर टोटल आवे से कोई नहीं, 0। अब X बराबर, ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो X बराबर क्या आएगा? X बराबर 3 आएगा, +3। तो +3 को ऐसे लिखते हैं छोटे कोष्टक के अंदर रोमन में।
हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया ये, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको लिखता हूँ, अब ये धनायनिक संकर है। धनायनिक संकर में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हम आवर्त सारणी में उसका नाम बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है। कोबाल्ट बोलते हैं तो कोबाल्ट ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे K4Fe है, इसको कैसे लिखें? K4Fe को इस तरह से लिखा जाता है बेटा, पहले आप धनायनिक पार्ट लिख दें तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स के किसका नाम लिखना है? कॉम्प्लेक्स के लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड क्या है? अब आया हेक्सा 6, साइनो और आयरन को। अब अगर निगेटिव है तो धातु के साथ 8 लिखते हैं और उसका वो नाम लिखते हैं जो लैटिन में होता है, तो इसका नाम है फेरम। तो फेरम का 8 हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट। बोलिए हेक्सा साइनो फेरेट। और तो कितना, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आएगी? पोटेशियम का 1 होता है तो 4 पोटेशियम का +4 हो गई, इसकी माना कि X हुई। और साइनाइड की एक साइनाइड की 1 -1 तो 6 हुए, तो -6 हुआ बराबर 0। तो X बराबर ये 6 यहाँ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो X बराबर 6 - 4, तो हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। समझ आया? तो इस तरह से ये हुआ आपका। जब निगेटिव हो तब ऐसा लिखना है, जब पॉजिटिव जैसे K2HgI, जैसे NiCl4 2 निगेटिव। ये इसी आयन का नाम लिखना है, तो क्या लिखें? टेट्रा 4 Cl, बोलो क्लोराइडो, हाँ। और निकिल को, ये निगेटिव है ना, तो क्या लिखेंगे? निकिलेट। कितना बेटा? कितना? एक क्लोरीन, एक क्लोरीन की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या? -1, 4 है तो -4 हुई। तो X प्लस -4 बराबर आवेश कितना है इसमें? -2। तो X बराबर ये यहाँ चला जाएगा, तो X बराबर कितना है? X बराबर 4 - 2 बराबर +2। हेक्सा टेट्रा क्लोरोनिकिलेट आयन, ये आयन लिखिए यहाँ पे। तो समझ आया? तो इस तरह से इसको देख करके अब करिएगा इसको। अब जो मैंने आपको दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करके अभी मेरे को दिखाइए कि आप किस प्रकार उसको कर पा रहे हैं। करिए उसको। ओके, थैंक यू।